नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से कामों को जो जनता के जो कार्य थे उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा रहा था, कोई काम हो ही नहीं रहा था। पिछले 10 सालों के दौरान दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ। इस बात से खुद आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, खास तौर पे जो पार्षद, वो बुरी तरीके से नाराज थे आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से खासे नाराज थे। देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर जो कल्चर पैदा हुआ ना, वो कल्चर ये हुआ, हमने अपने पिछले वीडियो में एक उदाहरण देकर भी आपको समझाया था। ये कल्चर ये पैदा हुआ कि कोई भी काम करने का, यानी कि कोई भी इलाके में पार्षद और विधायक सिर्फ नाम के लिए थे। यहां पर काम करने का कोई भी कल्चर नहीं था। अगर कोई विधायक या कोई पार्षद आला कमान से, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से जाकर ये गुहार लगाए कि उनके इलाके में कोई सड़क बननी है या कोई नाला बनना है या नाली बननी है, किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन होना है, तो ये उसके बस में नहीं था। वो केवल जाकर वहां पर अपनी बात कह भी नहीं सकता, सिर्फ वो अपना पर्चा भर के कंप्लेंट, अपनी बात लिख के दे सकता है। अब ये करना ना करना अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के ऊपर था। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के इलाके में कोई नाला बनना है और उस नाले को पार्षद और विधायक ने दोनों ने मिलके आला कमान को यह बात बता दी, पर्ची भेज दी। अब उसमें क्या करना है, कैसे करना है, किस कॉन्ट्रैक्टर से कराना है, ये काम अरविंद केजरीवाल तय करता था। अब अरविंद केजरीवाल जो तय करेगा या मनीष सिसोदिया, ये दोनों जो बैठ के तय करते थे किस ठेकेदार को देना, कितना देना, क्या देना और कितना माल लेना है, ये सारी चीजें ऊपर से तय होती थी। बनना है कि नहीं बनना है, वहां पर किसका वोटर है, आम आदमी पार्टी का वोटर है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा और कांग्रेस के वोटर और वहां पर काम हो जाए। तो ये सारी चीजें, ये कल्चर था आम आदमी पार्टी का। इससे लेकिन डर के मारे विधायक और पार्षद सब चुप थे, कोई बोल नहीं सकता था आला कमान के सामने। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की पकड़ ढीली हो गई है पार्टी से, तो पार्टी अब धीरे धीरे करके ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। ये बात हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है और ये जो चुनाव है उससे पहले, ठीक पहले, 3 पार्षदों ने, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, यानी कि आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। और अब आम आदमी पार्टी का जो स्टैंडिंग कमेटी, कॉर्पोरेशन निगम के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, जो तय करती है एक लिमिट के बाद, जो पैसों का जो काम होता है उसको जो तय करती है, वो स्टैंडिंग कमेटी करती है। और इस स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जे के लिए लड़ाई मार काट वाली है, आपने पीछे भी देखा होगा। तो आप ये समझिए, 3 पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना और अरविंद केजरीवाल को लात मार के अलग कर देना, सचमुच बड़ा समीकरण पूरे बदल गए हैं। और ये समीकरण जो बदले हैं वो इस कदर बदले हैं कि आप इसमें देखते रह जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं वो स्विंग कर जाएगा। योगेंद्र यादव की भाषा थी स्विंग, तो स्विंग कर जाएगा। अब ये कैसे हुआ है और कौन लोग थे वो जो पाला बदल के भाजपा में शामिल हो गए? इनमें जो 3 निगम पार्षद है उनमें सबसे बड़ा नाम है बहन प्रीति का। ये 4 बार से 117 वार्ड झिलमिल की तरफ ये पड़ता है और 217 वार्ड पड़ता है बहन प्रीति का। और बहन प्रीति 4 बार से लगातार पार्षद है। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को यह कहते हुए छोड़ दिया है कि आम आदमी पार्टी में काम करने का या राजनीति का कोई कल्चर ही नहीं है। और वो इसलिए इस पार्टी को छोड़ रहे हैं कि यहां पर अगर कोई पब्लिक के कार्यों को बताया जाता, कराने की कोशिश की जाती है, तो इस पार्टी में पब्लिक के कार्य करने का कोई कल्चर नहीं है। यानी कि मत कीजिए, आप सिर्फ पार्षद है, आप रहिए आराम से। तो इसलिए बहन प्रीति ने छोड़ दिया। दूसरा नाम है सरिता फोगाट का।
सरिता फोगाट ने भी छोड़ दिया। और तीसरा नाम है मदनपुर खादर ईस्ट से पार्षद परवीन कुमार का। रामवीर सिंह विधूड़ी जो सांसद हैं उनके साथ इन्होंने छोड़ा है, इनके इलाके का मामला है। तो ये 3 पार्षद छोड़कर चले गए हैं। दरअसल कमल सहरावत जो अब सांसद चुनी गई हैं, उनके सांसद चुने जाने के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी थी उनमें ये पद खाली हो गया था और जिसका आज चुनाव होना है उसके लिए गहमा गहमी चल रही थी। इसी दौरान तीनों पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया, तगड़ा वाला झटका। 440 का नहीं 11,000 वोल्ट का झटका दिया है एन चुनाव से पहले। अब हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, इससे पहले भी अगस्त में 5 पार्षदों ने एक साथ आम आदमी पार्टी को लात मार दी थी। और ये जो पार्षद थे जिन्होंने छोड़ा था ये थे रामचंद्र वार्ड नंबर 28, पवन सहरावत वार्ड नंबर 30, ममता पवन वार्ड नंबर 177, सुगंधा विधूड़ी वार्ड नंबर 178 और मंजू निर्मल वार्ड नंबर 180। इन्होंने भी छोड़ दिया था। अब ऐसे में 5 और 3 8 पार्षद अब भाजपा के खाते में आ गए हैं जो कभी आम आदमी पार्टी के पार्षद होते थे। एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को ये लग गया है और एन ये उस वक्त लगा है एन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से ठीक पहले। सचमुच ये बहुत बड़ी क्षति हुई है आम आदमी पार्टी की। लेकिन सबसे बड़ी क्षति ये है कि आम आदमी पार्टी का जो रेत का महल था वो धीरे धीरे कर कर ढहना शुरू हो गया है और अब बहुत जल्दी आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।